तबका उनका है जिनके माँ बाप सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, अच्छी खासी रकम वहां से आती है। उनके माँ बाप वहां जिस मशक्कत और अजियत की जिंदगी गुजारते हैं, काश कि उनकी औलाद और उनके घर वाले देख लें कि उनके बाप किस मशक्कत से पैसे कमाकर कितना खून बहाते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, कितने जज्बात को वो मारते हैं, कितने ख्वाहिशात का गला घोटते हैं, फिर जाकर कुछ पैसे इकट्ठे कर पाते हैं और अपने बच्चों के लिए यहाँ भेजते हैं। लेकिन इनके बच्चे भी उसी बेहिसी में मुब्तला है। हर चौराहे पर आपको मिलेंगे, हाथों में बड़ी बड़ी सिगरेट होंगी, बड़े बड़े मोबाइल होंगे, महंगी महंगी घड़ियां होंगी, अच्छे अच्छे जूते होंगे, अच्छी अच्छी जींस होंगी, बड़ी बड़ी बाइकें होंगी। इनका काम और कुछ नहीं है, सिर्फ चौराहों को आबाद करना, सिर्फ होटलों को आबाद करना। इन्हें इल्म से क्या लेना देना है? कॉलेज में नाम लिखा रखा है, फीस वक्त पर जमा हो जाती है, कॉलेज वालों को पैसे चाहिए, पास भी हो जाते हैं, तो बेहिसी में ये तबका भी मुब्तला है। और जो गरीब तबका है वो तो कहता है कि मेरा बेटा 200 महीने रोजाना कमाता है, वही कमा कर लाता है तो मेरा चूल्हा जलता है। अगर वो नहीं कमाएगा मैं उसे पढ़ने के लिए भेज दूंगा, मदरसे भेज दूंगा, स्कूल भेज दूंगा, कॉलेज भेज दूंगा, तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? बज़ाहिर वो भी बेहिसी में मुब्तला है। तो हम बहैसियत कौम इस 21वीं शताब्दी में, जिसे इल्म, टेक्नोलॉजी, साइंस का दौर कहा जाता है, इस दौर में भी मुसलमान कौम के लिए तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। इस दौर में भी मुसलमानों को यह समझाना पड़ता है कि बच्चों को पढ़ाओ। इस दौर में भी मुसलमानों के सामने तकरीर करनी पड़ती है कि नहीं, पढ़ो फिर इज्जत मिलेगी। मेरे ख्याल से इस तकरीर से पहले हमें मर जाना चाहिए। यह हमारी बेहिसी का आलम है। और बेहिसी उठी कहाँ से है? हमने एक गलत माइंड बना लिया है। हमारे माइंड में गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि हम पढ़े, हमें नौकरी मिलनी नहीं, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें पढ़ने का क्या फायदा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि कुरान की किसी आयत में, हदीस की किसी रिवायत में, किसी आसमानी मजहब में, किसी आसमानी किताब में, किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने, किसी रिफॉर्मर ने, किसी मुस्लिह ने ये बात कभी कही हो कि इल्म का मकसद, तालीम का मकसद और एजुकेशन का मकसद है नौकरी मिलना? कहीं लिखा हो तो आपने बता दीजिए। नहीं, इल्म का मकसद है आपके अंदर शऊर पैदा हो, इल्म का मकसद है आपके अंदर आगे आए, इल्म का मकसद है आपको जीने का सलीका आ जाए, इल्म का मकसद है आपको बात करने का तरीका आ जाए, इल्म का मकसद है आपको जिंदगी गुजारने का हुनर और ढंग मालूम हो जाए। नौकरी उसका एक फल है, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है जब भी कोई बात नहीं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि अगर आपके घर के सामने आम का एक जबरदस्त पेड़ लगा हुआ है और वो पेड़ फल देना बंद कर दे, तो अक्लमंदी की बात हरगिज नहीं है कि उस पेड़ को काट दिया जाए। अगर उस पेड़ ने फल देना बंद किया है तो वो पेड़ हमें साया देता है, वो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, वो पेड़ चरिंद और परिंद के लिए ठिकाना है, उस पेड़ के नीचे जानवर बैठते हैं, उस पेड़ से हमें ठंडी हासिल होती है, वो पेड़ जहरीली गैस को खींचता है, सिर्फ उसने फल देना बंद किया है। अब अगर उस पेड़ को आप काट देते हैं ये आपकी नादानी है, बेवकूफी है और कम अकली है। इसी तरह इल्म, अगर उसका मकसद है शऊर आगही, अगर नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले जब भी कोई मसला नहीं। और अब तो कहते हैं दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है, पूरी दुनिया आपकी एक क्लिक के अंदर है। आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर बैठे हुए हैं, आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए, टैलेंट पैदा कीजिए, सलाहियत पैदा कीजिए, आप किसी काबिल तो बनिए। आप रशिया से नौकरी करेंगे, आप किसी काबिल तो बनिए, आप अपने गांव में बैठकर चाइना से नौकरी करेंगे, चाइना वाले मजबूर होंगे आपको तनख्वाह देने पर, इसलिए कि आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर एक फन है, आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर सलाहियत है, इसलिए दुनिया आपके सामने झुकेगी। तो इसलिए इस अदम एहसास को, इस बेहिसी को दूर कीजिए और सुस्ती के इस चादर को फाड़ कर फेंक दीजिए और काहिली की इस चादर में आग लगा दीजिए। आगे बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये आपका तालीमी इदारा मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम, ये भी दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है।
یہاں کے ذمہ داروں نے ٹھانا ہے کہ اگلے سیشن سے ایک نئی پہل کا آغاز ہوگا، ایک نئی شروعات ہوگی، یہاں ڈریس بھی لاگو ہوگا، یہاں آئی کارڈ بھی بنے گا، بچے اور